बढ़ाते हुए सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। गरीदा, 170 अरब रुपए का मिनी बजट पेश कर दिया गया है, क्या कमेंट करेंगी? महंगाई का एक नया तूफान देखने में आ रहा है सामने, जबकि गरीब पिसता जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल ये सही बात है कि जो 170 अरब के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं, मैं अभी तक उसकी डिटेल देख रही थी, बावजूद इसके ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया पे जितना रिपोर्ट हो रहा है या फाइनेंस मिनिस्टर इशफाक डार ने जो भी कौमी असेंबली में बताया है, उसमें ज्यादातर वही टैक्सेस हैं कि जो मिडिल क्लास तबके पे लगाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर जीएसटी मिडिल क्लास और गरीब तबका उससे अफेक्ट होगा। अमीर को तो फर्क नहीं पड़ता ना, अमीर के लिए पेट्रोल आप 500 रुपए कभी कर दें, 1000 रुपए कभी कर दें, जो एलीट क्लास है, जो अशराफिया है, उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जो मिडिल क्लास तबका होता है, जो गरीब तबका होता है। अब जीएसटी में इजाफा कर रहे हैं। जीएसटी का मतलब कि आप और मैं जो साबुन खरीदेंगे, जो टूथपेस्ट खरीदेंगे, जो दालें खरीदेंगे, जो दूध खरीदेंगे, बच्चों का दूध लेंगे, बच्चों के पैम्पर्स लेंगे, बच्चों की छोटी मोटी चीजें या घर की जो ग्रोसरी आप महीने की करते हैं, इसका मतलब है कि जीएसटी आप 1% बढ़ा रहे हैं, 17 से 18%। तो वो जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं इस्तेमाल की, वो महंगी हो जाएंगी। मशरूबात पे आप रिटेल टैक्सेस लगा रहे हैं, मोबाइल फोन पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं। आप किस तरह से इस मुल्क में टेलीकम्युनिकेशन का या आईटी का इनकलाब लेके आएंगे जब आप मोबाइल फोन इतने महंगे कर देंगे? और ये महंगाई उस वक्त समझ में आती है कि जब लोगों की परचेजिंग पावर कम से कम मुनासिब हो या उसके पैरेलल हो। परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ नहीं रही, तनख्वाहें लोगों की बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। अभी देखिए मूडीज ने कल फिच ने रेटिंग जो है पाकिस्तान की करेंसी की वो मजीद गिरा दी। आज मूडीज ने भी कह दिया कि आईएमएफ के प्लान से आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, यानी कि आपको वो रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगे जो इशफाक डार साहब ने भी कहा। रिफॉर्म्स कहाँ पे करनी पड़ेंगी? रिफॉर्म्स आपको टैक्स स्लैब बढ़ाना पड़ेगा। जो अमीर तबका, जो बिजनेस कम्युनिटी, जो पर्चियों पे कारोबार करती है, आईएमएफ बार बार आपको कह रहा है कि आप अपनी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड करें, लेकिन कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आज तक पाकिस्तान में हाथ डाल ही नहीं सका। ये इतना बड़ा माफिया है, कराची में इतने बड़े बड़े बाजार हैं, रोजाना वहाँ करोड़ों का कारोबार होता है, अरबों का कारोबार होता है महीने में, लेकिन वहाँ पे सारा कारोबार पर्चियों पे चलता है। इस तरह आप फैसलाबाद में देख लें, टेक्सटाइल का तो खैर इस वक्त भट्टा बैठा हुआ है, लेकिन जब बूम होता है तो पंजाब के कई बाजार हैं, लाहौर के कई बाजार हैं कि जहाँ अभी भी पर्चियों पे कारोबार होता है। तो ये इतना बड़ा माफिया है। अब आप उसको टैक्स नेट में लाते नहीं है, आपका सिर्फ जो 1 to 2% है आबादी का वो टैक्स देता है, और वही मिडिल क्लास तबका है जो कि अपनी तनख्वाह पे टैक्स देता है, सैलरी लेता है और अपनी तनख्वाह पे टैक्स कटवा लेता है। वो अमीर पे आप हाथ डालते नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो यहाँ बैठे हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट बैठे हुए हैं, आप उनको टैक्स नेट में लाते नहीं है। तो रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, ये मंत्रा, ये गर्दान, ये रट पाकिस्तान के अवाम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन कोई करता नहीं है, कोई इसकी जरूरत नहीं करता, कोई इसकी हिम्मत नहीं करता। इसीलिए मूडीज ने कह दिया कि आप आईएमएफ के प्लान से अपनी मईशत ठीक करवाने के ख्वाब देखना छोड़ दें। जब तक आप मईशत की बिल्कुल सर्जरी नहीं करेंगे, और सर्जरी के छोटे मोटे यही चंद एक चीजें हैं। एक्सपोर्ट्स देखें बिल्कुल बंद होके उसका भट्टा बैठ गया, एक्सपोर्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा। हाँ, एक चीज आज बेहतर हुई है कि एलसीज खोलने की बात कर दी गई है कि जो मेडिसिन हैं, और जो एक चीज मेरे ज़हन से स्किप हो गई है जो कि बहुत जरूरी है, तो उनकी एलसीज जो है वो खोलने की बात की गई है। चलें, वो अच्छी बात है कि आप मेडिसिन की एलसीज खोल रहे हैं, मरीजों के लिए उसकी जरूरत है, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट मत करें कि अगले 6 महीने में या 1 साल में चमत्कार हो जाएगा, या अर्ली इलेक्शन से कम चमत्कार हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन चाहे आप अर्ली करवाएं चाहे आप डिले के साथ करवाएं, इमरान खान की हुकूमत आए, चाहे नून लीग की आए, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आए, कोई भी इस इकोनॉमिक मेस को संभाल नहीं सकता। आपको कम से कम अगले 3 साल चाहिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें से पाकिस्तान को एटलीस्ट बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, निकालने के लिए भी नहीं, एटलीस्ट कम से कम आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको अगले 3 साल चाहिए, और उन 3 साल में आपको बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब वो कुर्बानियां कौन देगा? वो आप और मैं देंगे। हम पेट्रोल खरीदने जाएंगे, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है लोगों की, मिडिल क्लास सबका देखिए कितना पिस रहा है बेचारा, तो वो पेट्रोल लेने जाएगा, महंगा पेट्रोल मिलेगा, बिजली महंगी देगा, लेकिन घर में लोड शेडिंग होगी। अभी गर्मियां आ रही हैं तो आप देखिएगा
जो हुकूमत सर्दियों में लोड शेडिंग को संभाल नहीं ठीक। सकी, वो गर्मियों में कैसे संभालेगी? इस ठीक। तरह गैस महंगी करने के लिए गरीदा साथ ही मौजूद रहिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इस वक्त जारी है। माहिर माशियात डॉक्टर अब्दुल जब्बार